हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ कंट्रोलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ कंट्रोलिंग, और डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग, वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, ये मे बी आपके 2 to 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, देन नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है कंट्रोलिंग का, उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या करता है, जैसा कि हम अपने प्लान बनाते हैं, एस्टिमेटेड प्लान बनाते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे प्लान होते हैं एक्चुअल प्लान होते हैं। तो जो हमने एक्चुअल प्लान बनाया है और जो हमारा एस्टिमेटेड प्लान है, ठीक है, उन दोनों में क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस आ रहा है, उसे हम कंपेयर करते हैं अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शन टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, ठीक है, उसे अचीव करने के लिए क्या नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, ये बताता है कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, मतलब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्या डिफाइन करता है, मतलब कंपैरिजन बताता है जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो भी प्लान परफॉर्मेंस है या एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या कंपैरिजन है, इसके बारे में कंट्रोलिंग फंक्शन बताता है। जस्ट एग्जांपल, मैंने प्लान बनाया अपना कि मेरे को इस बार मेरे को 100 यूनिट्स कंप्लीट करनी है इन 1 वीक, ठीक है, पर मैंने ये तो प्लान बना लिया, अपना एस्टिमेटेड प्लान बना लिया, पर जो मैंने अपना एक्चुअल एफर्ट्स किए उसके अकॉर्डिंग मैंने कुल कितनी क्वांटिटी को बना पाया, 100 की जगह मैं बना पाया ओनली 80 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, 80 यूनिट की, और जो मैंने एस्टिमेटेड कितनी बनाई थी, या प्लान मतलब जो भी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैंने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था, कितना किया था, 100 यूनिट्स का। ठीक है, तो जो 100 यूनिट्स का मैंने सेट किया था, अब मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो 20 का डिफरेंस आया। तो ये 20 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, ठीक है, ये कंपेरिजन करता है कंट्रोलिंग फंक्शन, और क्या रीजन थे इस 20 का डिफरेंस आने का, ये भी बताता है कंट्रोलिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बताता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान परफॉर्मेंस है, उन दोनों में क्या कंपेरिजन है और क्या डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद क्या क्या अब जो डिफरेंस आया है उसके रिगार्डिंग क्या हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, और ऐसे क्या रीजन रहे हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आया है, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। स्टूडेंट, देयर आर वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स, यू कैन सी। तो बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने दे रखी हैं। आपको जो भी डेफिनेशन बेस्ट लगती है, ठीक है, जिसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 डेफिनेशन कोट करनी है, जिससे आपका जो आंसर है और अच्छा बन जाए। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं, 1-2 डेफिनेशन देख लेते हैं और आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेरी एंड फ्रैंकलिन, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, that is evaluating the performance and if necessary applying corrective measures so that performance taken place or takes place according to plan। मतलब कुल मिला के वही बता रहा है जो भी हमने एक्चुअल प्लान बनाए हैं, ठीक है, और जो भी एस्टिमेटेड प्लान बनाए हैं, क्या जो हमारे एक्चुअल प्लान है वो एस्टिमेटेड प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो एक्चुअल प्लान है और जो एस्टिमेटेड प्लान है उनमें क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और वो क्या रीजन्स हैं उससे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन। कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। अगर मान लो आप गोल बना रहे हैं और उस पर आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है या इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है तो आप इजीली उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एडवांस में बता दिया है कि जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है, बट इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग। जस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने एक प्लान बनाया था, ठीक है, प्लानिंग की, उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग की, देन स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, एंड लास्ट हमने क्या की, कंट्रोलिंग की। तो हमने जो प्लान बनाए थे उसके बेसिस पे हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जो भी हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है उसका हमने कंपैरिजन किया। सपोज उसमें डिफरेंस आया, अब वो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसके लिए हम रीजन बनाएंगे, ठीक है, रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए भी हम कुछ प्लान बनाएंगे। तो क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, या मतलब जो मैनेजमेंट का फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो दोबारा से वहीं से ब्रिंग बैक कर रहा है, ठीक है। मतलब कंट्रोलिंग से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग बैक करना पड़ेगा। जो रीजन आया है उसके लिए भी हमें प्लान बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटीज़, ठीक है। देन इसके बाद उसके लिए स्टाफिंग की भी नीड पड़ेगी और प्रॉपर डायरेक्शन की भी नीड पड़ेगी, एंड लास्ट में फिर से हम दोबारा क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो स्कोप है कंट्रोलिंग का। Controlling is very wide in scope as it does not end only by comparing the actual performance with the planned performance, but it tries to find out the reason and solution for such problems also। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोलिंग है वो कंपैरिजन तो बताता है कि जो एक्चुअल प्लान है और जो एस्टिमेटेड प्लान है उनमें, ठीक है, और साथ साथ यहाँ एंड नहीं होता। इसके बाद क्या है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प भी करता है कि वो क्या रीजन है, ठीक है, और वो क्या करेक्टिव सॉल्यूशंस मेजर्स हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है, ये भी फाइंड आउट करने में कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है। स्टूडेंट एक एग्जांपल्स है, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। इफ द प्लान्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट, मतलब हमने प्लान की थी कि इस बार हम 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, और जो हमने उसके लिए एक्चुअल एफर्ट्स किए और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट निकल के आया वो कितना आया, 800 यूनिट, ठीक है। देन कंट्रोलिंग फंक्शन विल लुक फॉर द रीजन ऑफ दिस डेविएशन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कि 1000 और जो 800 जो यूनिट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस आया। अब जो डिफरेंस आया 200 यूनिट्स का, तो जो 200 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है। इफ द रीजन इज फॉल्ट इन मशीनरी और इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, देन द करेक्टिव मेजर आर टेकन बाय द इंस्ट्रक्टिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू कीप द रेगुलर चेक ऑफ मशीनरी। तो मान लो अगर चेक करेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे कि ये रीजन किस वजह से आया, मान लो कोई मशीनरी में ब्रेकडाउन आ गया जिसकी वजह से ये यूनिट से वो कम प्रोड्यूस हो पाई, या मान लो जो भी लेबर है वो इनएफिशिएंट है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे नेक्स्ट टाइम क्या हो कि जो भी हमने अपना प्लान सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट भी मिल सके। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद देयर आर टू आस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, फर्स्ट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल एंड अदर इज ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के टू आस्पेक्ट हैं, एक स्ट्रेटजिक दूसरा कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटजी एंड द प्लान्स are because sometimes there can be deviation in actual performance and plan performance due to plan and strategy। मतलब क्या होता है कि sometimes क्या होता है, जो भी actual performance है और जो plan performance है उसमें deviation किस वजह से आता है कि जो हमारी strategy है और जो हमारी planning है उसकी वजह से आता है। For example, let's plan output 100 and actual output 120, मतलब जो plan output हमने बनाया था 100 यूनिट का, पर जो actual कितना हमें अचीव हुआ 120 का। In this case mismatch is due to underestimation of plan, so it is called स्ट्रेटजिक कंट्रोल। मतलब क्या है कि यहाँ हमने कहीं ना कहीं जो प्लान है उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटजिक कंट्रोल। इसके बाद आता है नेक्स्ट द ऑपरेशनल कंट्रोल। द ऑपरेशनल एस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर
एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल में हम फोकस करेंगे जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं और अदर एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस करेंगे। दैट इज़ टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज़ ड्यू टू द फॉल्ट इन द एक्शन और एक्टिविटी, मतलब जो भी मिसमैच हो रहा है वो किसी भी एक्शन और एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन बोथ द केसेस और आस्पेक्ट द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इस दोनों तरीके की कंट्रोल को, मतलब स्ट्रेटजी कंट्रोल हो या ऑपरेशनल कंट्रोल हो, इन दोनों के रिगार्डिंग लास्ट में क्या करेगा कि रीज़न फाइंड आउट करेगा कि जो भी डेविएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, और दूसरा अगर डेविएशन आया है तो उसके रिगार्डिंग क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेगा। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, और अगर हम बोल सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। स्टूडेंट अगर एग्जाम में फीचर्स पूछ लिया जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए तो आपको नेचर ऑफ कंट्रोलिंग के जो पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स लिखने हैं, सिमिलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, मतलब जो कंट्रोलिंग है क्या है, एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, मतलब एक गोल होता है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर एवरीवन फॉलो द प्लान और वर्क इज अकम्प्लिश एज पर द प्लान एंड प्लान ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब क्या किया जाता है, जो प्लान बनाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एफर्ट्स करती है, ठीक है, और उसके लिए अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करती है जिससे जो गोल है वो टाइम से अचीव हो जाए, और साथ ही साथ जो भी प्लान परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे भी मैच करने की कोशिश करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो फंक्शन इंडिया में एप्लीकेबल है वही फंक्शन अदर कंट्रीज में एप्लीकेबल है या नहीं है। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट बट ओनली वट द मैनेजर वर्किंग एट द टॉप लेवल दैट इज टॉप मिडल एंड ऑपरेशन लेवल परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, ये फंक्शन हर लेवल पर पाया जाता है, ठीक है, और हर जगह पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे परवेसिव फंक्शन। टॉप लेवल पर भी पाया जाएगा, मिडिल लेवल पर भी पाया जाएगा और ऑपरेशन लेवल पर भी पाया जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग जब तक नहीं होगी तब तक पूरी तरीके से जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। Next feature is controlling is both backward looking as well as forward looking function. Controlling is backward looking function as manager compare the planned performance with the actual performance and to measure the actual performance they have to look back to the परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या है, मैनेजर क्या करेगा, जो भी उसने प्लान परफॉर्मेंस या प्लान अपने बनाए हैं उसके बेसिस पे वो एक्चुअल प्लान को कंपेयर करेगा, ठीक है, और जब कंपेयर करेगा फिर उससे लास्ट में क्या करेगा, जो उसके ऑलरेडी प्लान बने हुए हैं, ठीक है, उससे कंपेरिजन करेगा। इसे बोलते हैं हम बैकवर्ड कंट्रोलिंग। अब जो फॉरवर्ड कंट्रोलिंग है वो क्या है, कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट इज़ डज नॉट एंड ओनली, मतलब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एंड नहीं बताता बाय कंपेयरिंग द पास्ट परफॉर्मेंस विद द फ्यूचर, बट इट इज़ ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू रिमूव द रीज़न फॉर फ्यूचर ऑफ प्लान। मतलब क्या है कि अभी प्रीवियस बैकवर्ड कंट्रोलिंग में हमने क्या किया था, जो भी एक्चुअल और एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है उसे हमने कंपेयर किया, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने रीजन फाइंड आउट किए, ये तो बैकवर्ड कंट्रोलिंग हुआ। और पर जो फ्यूचर के बेसिस पे अगर हम बात करें या फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग के बेसिस पे बात करें तो उसमें क्या होगा, जो रीजन फाइंड आउट आए हैं तो उस रीज़न को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और मतलब ऐसे क्या प्लान थे, मतलब ऐसा क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान सेटअप कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या है कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब बट इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर लिया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई। ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। इट इज़ कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइव, ठीक है, और ये जब तक चलती रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव करी तब भी चलती रहती है, जब ऑर्गेनाइजेशन मतलब अच्छी कंडीशन में होती है तब भी चलती रहती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग है या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आई होप अभी तक जितना मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। When the plan are made in the organization, these are directed towards the achievement of organization goals.
मतलब मान लो जो भी प्लान बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने मतलब एज पर एक्शन क्या करती है, प्लान को इम्प्लीमेंट करती है, और टाइम टू टाइम जो भी स्टाफ है उसे डायरेक्शन प्रोवाइड भी करती रहती है। एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। और मतलब कंट्रोलिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है, ठीक है, अगर आप देखो तो आप भी समझ जाओगे कि क्या है, जो भी एस्टिमेटेड प्लान है और जो भी एक्चुअल प्लान है, ठीक है, वो दोनों बेटर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल के लिए वो बेटर है या नहीं है। क्लियर? इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन टाइमली एक्शन इज़ टेकन बैक। और मान लो अगर किसी भी तरीके से डेविएशन आता है तो उस डेविएशन के रिगार्डिंग क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम फाइंड आउट करती रहती है। क्लियर? When all the activities are going according to the plan, then automatically this can be direct towards the achievement of organization goal। अगर मान लो कोई भी मतलब एक्टिविटी ऐसी हैं जो ऑन गोइंग चल रही हैं और किसी भी तरीके से कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, तो कहा जा सकता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटर तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है। Now the next important function is judging accuracy of standard। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, हेल्प करता है जो भी एक्यूरेसी स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसे जज करने में। थ्रू स्ट्रेटजी कंट्रोलिंग वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। मतलब जो भी स्ट्रेटजी कंट्रोल के बारे में अगर हमने बात की थी अभी, उसके वजह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट है या नहीं है। एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइज स्टैंडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मैच विद द एनवायरमेंटल चेंज। और दूसरा जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड है उसे रिवाइज करते रहते हैं। और रिवाइज क्यों करते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो टाइमली क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग उससे एडजस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं। इसके बाद है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। मतलब जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं और गाइड करते हैं कि आपको एक राइट ट्रैक पे चलना है। तो ऐसी एक कंट्रोलिंग फंक्शन है, वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम जो भी डेविएशन आ रहा है उसके रिगार्डिंग करेक्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक राइट ट्रैक पर चलती रहे। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो भी पहले से स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, परफॉर्म करना है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन गाइड करता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मतलब प्रॉपर तरीके से इस तरीके से वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर? और ये कब होगा, जब इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इम्पोर्टेंस है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे इंप्रूव होता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फॉर एम्प्लॉयज़ टू सबऑर्डिनेट्स वेल इन एडवांस। मतलब क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शंस के थ्रू ये भी मेजर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, और उनका मतलब परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन है वो किस तरीके से है, तो ये भी एडवांस में पता चल जाता है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड द एम्प्लॉय टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एम्प्लॉयज़ को उसके रिगार्डिंग कंट्रोलिंग फंक्शन गाइड भी करता है, ठीक है, और प्रॉपर इफेक्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कैसे रिमूव किया जाना चाहिए। दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। और इस तरीके से जो फ्री कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, या एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो भी वर्क किए जा रहे हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा रहा है, तो एम्प्लॉय क्या होते हैं, हमेशा प्रॉपर वे में वर्क करते रहते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम मोटिवेट रहते हैं ये, और इससे वो क्या करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। इसके बाद क्या है, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं कंट्रोल की तो उससे हमें ये लगता है कि कंट्रोल मतलब क्या है, कुछ डिसिप्लिन है या किसी का कुछ ऑर्डर है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग अपना वर्क टाइम टू टाइम करते हैं, ठीक है, और एक डिसिप्लिन मैनर में करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कीप द सबऑर्डिनेट अंडर चेक
एंड मेक श्योर दैट प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस देयर फंक्शन एफिशिएंटली और नॉट। ठीक है, और दूसरा जो भी इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके थ्रू ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो राइट ट्रैक पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो एज पर प्लान्ड है या नहीं है। ठीक है, शार्प कंट्रोल कैन हैव अ चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉय। और इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसकी डिसऑनेस्टी है या फ्रॉड लेवल है वो है या नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर विच ब्रिंग मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द वर्क इन्वायरमेंट। जब तक मान लो कोई कंट्रोल नहीं होगा तो जो एम्प्लॉय हो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब कोई ना कहीं डिसिप्लिन होगा, एक ऑर्डर होगा और कंट्रोलिंग सिस्टम होगा तो मतलब एम्प्लॉय के माइंड में भी डर रहेगा कि उन्हें भी अपने टाइम से काम करना है और कोई ऐसा वर्क नहीं करना जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें या इम्पोर्टेंस की बात करें वो क्या है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो फैसिलिटेट करता है कि जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है उसमें कंट्रोल हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड। मतलब स्टार्टिंग और एंड तक जो भी प्रोसेस है उसमें एक तरीके से क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग मेक्स श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन प्रॉपरली। मतलब कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता रहता है और जिसकी वजह से सारे जो भी फंक्शन हैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन और परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। ठीक है, और जो भी प्री डिटरमाइंड प्लान बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है, कैसे स्टैंडर्ड को मैच करना है, ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। इसके बाद कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है और यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोलिंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो होप स्टूडेंट आपको जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है वो भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मोस्टली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग है उसे मैच कर रहे हैं, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड लाइक दिस स्टडी मटेरियल। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टडी मटेरियल है ये क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की एक बुक है पूनम गांधी पब्लिकेशंस की, उससे लिया गया है। तो आप भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करके अपनी ये स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं और ये बुक को परचेस कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू understand this topic. If you have any query then ask to comment in a comment section box. And last, like, subscribe and share this video. Thank you.